आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको वापस से अपने भवन में आने का अवसर दिया और बैठकर आज आराधना करने का और अब वचन सुनने का अवसर दिया। यह प्रभु की ओर से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। दाऊद कहता है कि हम मरे नहीं, हम मिटे नहीं, ये उसकी महाकरुणा का फल है। नहीं तो हमारे काम इतने अच्छे नहीं है कि हम जीवित रहे इस पृथ्वी पे, इतने अच्छे काम नहीं है हमारे, लेकिन उस परमेश्वर की महाकरुणा है कि उसने हमें एक नया दिन और दिया। और आपको बताऊं, परमेश्वर नया दिन किस लिए देता है? ताकि आप उस दिन मन फिरा लें। आपने पिछले दिनों में मन नहीं फिराया, परमेश्वर ने एक नया दिन आपको दोबारा दिया कि आप अपने पापों से मन फिरा ले, अपने गुनाहों से तौबा कर ले और सच्चे परमेश्वर की ओर फिर जाए। परमेश्वर अवसर दे रहा है आपको। ये मत सोचे कि आपके अच्छे कर्म हैं इसीलिए आपने एक नया दिन देख लिया। नहीं नहीं, ये परमेश्वर की महाकरुणा है कि उसने आपको एक नया दिन और दिया कि अब तो सुधर जा मेरे बेटे, सुधर जा मेरी बेटी। ऐसा ना हो कि तू चर्च में रहने के बावजूद भी अनंत काल के लिए तू आग में डाला जाए या डाली जाए। उसने दोबारा से एक अवसर दिया और इस अवसर को हम तुच्छ ना जाने। बाइबल कहती है दिन बुरे हैं, और जो अवसर हमें मिला है इस अवसर को बहुमूल्य समझे, बहुमूल्य समझे। ये अवसर जो मिला है इसको वैल्यूएबल समझे। अगर नहीं समझेंगे तो एक दिन आप सचमुच निराश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। आज का संदेश जो है एक बार फिर से आप सबको उत्साहित करने जा रहा है, आप सबको फिर से नया करने जा रहा है और आप सबको एक नया बल और एक नई ताकत देने जा रहा है। क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, जो यहोवा की बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करते जाते हैं। एक बार करते नहीं, करते चले जाते हैं। यानी एवरी डे न्यू स्ट्रेंथ, एवरी डे न्यू स्ट्रेंथ, एवरी संडे न्यू स्ट्रेंथ। हर एक सरमन के बाद जो है एक नई स्ट्रेंथ, एक नई ताकत परमेश्वर देता चला जाता है। ये हमारे परमेश्वर का तरीका है, ये हमारे परमेश्वर के कार्य करने का तरीका है, जिसको हमें समझना और सीखना बहुत जरूरी है। यदि आज हम परमेश्वर के पास आए हैं और इन बातों को हम नहीं समझ पा रहे, तो पता है इसमें गलती परमेश्वर की नहीं, इसमें गलती हमारी है, हमारी है। चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं और बैठते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को समझ पाते हैं और उस पर चल पाते हैं। बाकी पता क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि उन्हें मोहब्बत नहीं है खुदा से। क्योंकि खुदा ने कहा, जो मुझसे मोहब्बत करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा। खुदा से मोहब्बत करते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानोगे, खुदा से मोहब्बत नहीं करते ना, उसकी आज्ञाएं नहीं मानोगे। अगर एक बेटा अपने बाप से मोहब्बत करता है तो बाप की अच्छी शिक्षाओं को मानेगा। अगर बाप भी बच्चों से मोहब्बत करता है तो बच्चों की अच्छी शिक्षाओं को मानेगा। अगर पति अपनी पत्नी से मोहब्बत करता है तो पत्नी की अच्छी शिक्षा मानेगा, और पत्नी भी पति से मोहब्बत करती है, पति की अच्छी शिक्षा मानेगी। और कलीसिया अगर पादरी से मोहब्बत करती है तो पादरी की शिक्षाओं को, जो अच्छी बात है उसको मानेगी। और पादरी भी अगर मोहब्बत करता है कलीसिया से तो उनकी भी अच्छी बातों को पादरी भी मानेगा। और हम सब अगर खुदा से मोहब्बत करते हैं तो हम सब खुदा की बात को मानेंगे। ये मोहब्बत दिखाने का, मोहब्बत प्रकट करने का ये सर्वोत्तम तरीका है। अगर आप मोहब्बत नहीं करते, मत मानो, आप कोई दिक्कत नहीं, उसका दुखद परिणाम आप ही को भुगतना पड़ेगा, किसी और को नहीं। बाइबल कहती है मनुष्य अपनी करनी का फल भोगता है। जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारे साथ होगा। लेकिन आज फिर से बाइबल का परमेश्वर आपको समझाने जा रहा है कि तुम कौन हो और तुम्हें किस लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में बुलाया है। आज समझना जरूरी है। और ये आज का संदेश जो है एक बहन के सवाल के साथ शुरू होता है। एक बहन ने मुझे सवाल किया। उस बहन ने कहा कि पास्टर, मेरे लिए जो है कई वर्ष पहले एक भविष्यवाणी हुई थी। वो भविष्यवाणी हुई थी कि परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है और परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा। और उसके बाद कई वर्ष बीत गए। उसके बाद दोबारा से रिकन्फर्मेशन के लिए एक प्रभु के दास के द्वारा जूम मीटिंग पे मेरे लिए भविष्यवाणी हुई और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने बहन तुम्हें चुना है और तुम्हारे द्वारा परमेश्वर तुम्हारे पूरे गांव को बचा लेगा। उस बहन ने कहा पास्टर अब मैं करूं क्या? अब मैं तो चुनी गई हूं, मुझे चुन लिया है, लेकिन अब मैं करूं क्या? मुझे अगला स्टेप पता नहीं, मैं करूं क्या? मुझे नहीं पता अगला स्टेप क्या है मेरे लिए। अब मैं क्या करूं? कैसे मैं प्रभु की सेवा करूं? कैसे प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा? और ये सवाल उस बहन का नहीं, ऐसे कितने मसीह भाई बहनों का सवाल है जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, आप में से बहुतों के यही सवाल है। लेकिन आज का संदेश आप सबको इन तमाम बातों के उत्तर देने जा रहा है। तो इसलिए ध्यान से आज के वचन को सुने और आशीष पाएंगे। उसके लिए खोलेंगे हम बुक ऑफ मार्क चैप्टर 3 वर्स 14।
आज के प्रचार की बुनियाद डालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 3 और पद उसका 14, और इस वचन से हम आज के प्रचार की बुनियाद डालेंगे, जिसमें इस प्रकार लिखा है, मैं आप सबके लिए पढ़ने जा रहा हूं। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करें। हालेलुया। यहां वचन में बड़ी गहरी बात लिखी है, यहां बड़ी ही अद्भुत और बड़ी गहरी बात लिखी है। वहां लिखा है, तब उसने 12 को क्या किया? नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और उन्हें भेजे कि प्रचार करें। आज कलीसिया में 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। आज चर्चिस में 2 तरीके के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो केवल देखते रहते हैं। किसको देखते रहते हैं? प्रभु को नहीं, पादरी को देखते रहते हैं कि पादरी प्रचार कब खत्म करेगा, अब हम जाएंगे। पिछली बार हमारे चर्च के एक मसीह ने कहा कलीसिया के एक व्यक्ति को, अरे पास्टर जी बड़ा लंबा प्रचार करते, बड़ा लंबा प्रचार करते। मैं कह रहा हूं 1 घंटे का प्रचार या 1.25 घंटे का प्रचार बहुत लंबा हो गया। तुम 8 घंटे की ड्यूटी कैसे करते हो? छोड़ दो। 12 घंटे की ड्यूटी कैसे करते हो? छोड़ दो। 3 घंटे की मूवी कैसे देखते हो? छोड़ दो। वो सारे काम होते हैं। 1.25 घंटे का प्रचार बड़ा मुश्किल है। 6 घंटे स्कूल में बैठते थे बेटा, 6 घंटे स्कूल में बैठ के पढ़ाई करी, वो आसान थी। लेकिन 1.25 घंटे का प्रचार बड़ा भारी है तुम्हारे लिए। क्यों भारी है पता है? क्योंकि तुम शारीरिक हो। शारीरिक आदमी को आराम चाहिए, विश्राम चाहिए। आत्मिक मनुष्य तो मूसा की तरह 40 दिन बैठ जाता है। खुदा की उपस्थिति में 40 दिन बैठा था। खुदा की उपस्थिति में लेटा नहीं था वो कि तकिया लगा के लेट गया हो, वो बैठा था 40 दिन, और तुमसे 1.25 घंटा नहीं बैठा जाता। वाओ, वंडरफुल, क्या बात है। आज बड़ी गहरी बात है जो परमेश्वर बताने जा रहा है। तो 2 प्रकार के लोग कलीसियाओं में पाए जाते हैं। पहले वो केवल पादरी को देखते रहते हैं, दूसरे वो जो यीशु के साथ समय को व्यतीत करते हैं। आज अपने आप से सवाल करें, जितने लोग यहाँ पे हैं बैठे हुए और जो सुन रहे हैं, अपने आप से सवाल करें, आप किन में से हैं? केवल बैठ के पादरी को देखते रहते हैं, या फिर आप जो बातें बताई जाती हैं उनको सुन के, सीख के प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं? ये सवाल आपके लिए है, जितने लोग हैं इस बात को समझें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु ने सबसे पहले नियुक्त किया। जैसे उस बहन का सवाल था कि मेरे लिए भविष्यवाणियां हो चुकी हैं, मेरे लिए घोषणाएं हो चुकी हैं, मैं प्रभु की ओर से चुनी गई हूं, लेकिन अब क्या करूं? नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे लिए, मुझे नहीं पता। यहां भी क्या लिखा है? यीशु ने जब उन्हें नियुक्त किया, यानी यीशु चुनता है, यीशु चूज करता है, यीशु चुन के एक व्यक्ति को नियुक्त करता है, एक सेवा के लिए एक कलीसिया में नियुक्त करता है। ये परमेश्वर का तरीका है, वो नियुक्त करता है। जब आपको चुन लेगा परमेश्वर संसार से, तो उसके बाद नियुक्त करेगा। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हमने यीशु का चुनाव नहीं किया। हेलो, जितने यहां बैठे अगर बोले कि मैंने यीशु का चुनाव किया, तो सारी बातें गलतफहमी है आपकी। हम में से कोई भी नहीं है जिसने यीशु का चुनाव किया। यीशु ने हमारा चुनाव किया, उसने हमें चुना। हम इतने कैपेबल नहीं है, हम इतने नॉलेजेबल नहीं है कि हम जीवते परमेश्वर को पहचान पाते, हम उसके बारे में सीख पाते, हम उसको समझ पाते। नहीं 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 नहीं। उस परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना। और कब चुना? जब आप और मैं पाप में डूबे हुए थे, आप और मैं अंधकार में थे, आप और मैं संसार के अनुसार जीवन जी रहे थे। तब परमेश्वर ने आपको मुझको चुना और चुन के क्या किया? क्या किया? सब लोग बोले क्या किया? नियुक्त किया। बोलने में ताकत ज्यादा खर्च नहीं होगी, इसलिए बोल लिया करें। मुझे बोलने वाला व्यक्ति भी समय समय पे पसंद है। इसीलिए ध्यान रखें, परमेश्वर ने आपको चुन के आपको नियुक्त किया है। वैसे इन 12 को चुना, पहले चूज किया। पूरे इजराइल में से इन 12 का चुनाव किया। ये 12 कोई खास लोग नहीं थे। हमें लगता है ये चेले बड़े खास थे, इसीलिए इन खास लोगों को प्रभु ने चुना। नहीं 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 नहीं, इन सब के बारे में हम सब जानते हैं। कितने क्वालिफाइड व्यक्ति थे, कितने नॉलेजेबल व्यक्ति थे, हम सब जानते हैं। नहीं, इनका चुनाव खुद प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह ने, वैसे ही प्रभु ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और चुन के नियुक्त किया है। और जब यीशु मसीह ने इन चेलों को नियुक्त किया, इनको जब नियुक्त किया, तो इनका किसी का सीवी नहीं देखा। हेलो, किसी का सीवी नहीं देखा कि भाई आओ आओ, स्वर्ग के राज्य के लिए, सेवा के लिए मैं बुला रहा हूं, आ जाओ, बहुत बड़ा किंगडम है, बहुत बड़ा राज्य है, शैतान को हराना है, तो एक काम करो, सारे लाइन से आओ और बारी बारी अपना सीवी दो। पतरस ने सीवी दिया यीशु को, यूहन्ना ने सीवी दिया, ये लो, एंड्रू ने सीवी दिया, ये लो। किसी ने सीवी दिया था? प्रभु ने किसी से सीवी मांगा था? नहीं, किसी से सीवी नहीं मांगा, किसी से उसका रिज्यूम नहीं मांगा। दे दे भाई, जरा देख लूं तेरी क्वालिफिकेशन क्या है, तेरा एक्सपीरियंस क्या है, तेरी नॉलेज क्या है, फिर तुझे चुन के नियुक्त करूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इन 12 को, चेलों को नियुक्त किया,
इनको चुन के नियुक्त किया तो नियुक्ति के टाइम पर कोई भी सीवी नहीं देखा, किसी का सीवी नहीं देखा। और ना केवल सीवी, किसी की डिग्री भी नहीं देखी कि चलो भाई डिग्री दिखाओ अपनी, तुमने कितने बीटीएच किया है मुझे ये दिखाओ, कितनों ने एमटीएच किया ये दिखाओ, कितनों ने पीएचडी किया ये बताओ। नहीं नहीं नहीं, ये गलतफहमी है हमारी। आज कई बार लोग पता है क्या सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि हम बाइबल कॉलेज जाएंगे, वहां से जो बीटीएच हमने कर लिया या एमटीएच कर लिया या हमने पीएचडी कर ली या मास्टर ऑफ थियोलॉजी हमने कर ली, तो करने के बाद जो हमारे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास सबसे बड़ी अथॉरिटी आ जाएगी। वो सर्टिफिकेट आके अथॉरिटी आ जाएगी, उसके बाद शैतान उस सर्टिफिकेट से डरेगा, अथॉरिटी से डरेगा। ये टोटल ही रॉन्ग मेंटालिटी है। एक बात बताना चाहता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा, इस प्रचार में हम आगे बढ़ेंगे। एक बार ऐसी एक लड़की जो है वो एक बाइबल कॉलेज गई, बाइबल कॉलेज जाके उसने 3 साल की वहां पे बीटीएच ट्रेनिंग ली, उसने सीख लिया। सीख के जब उसके बाद सर्टिफिकेट उसको मिला ग्रेजुएशन के टाइम, जो ग्रेजुएशन के टाइम अलग ही माहौल होता है, बड़ा गर्म जोशी का माहौल होता है जब ग्रेजुएशन होती है। बहुत अच्छे संदेशों का प्रचार किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जाता है, उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हुई, अब आगे परमेश्वर अपनी योजना से तुम्हें लेके जाएगा, तुम्हें इस्तेमाल करेगा। तो उस लड़की ने क्या किया, उस लड़की ने जब उसको सर्टिफिकेट मिला तो उसके अंदर एक प्राउड आ गया, अरे सर्टिफिकेट मिल गया ना, अब तो मैंने बहुत बड़ा ज्ञान हासिल कर लिया, अब शैतान को मैं हरा दूंगी, शैतान को मैं उठा के पटक दूंगी। और उसने क्या किया, उसके बाद जो खुद प्रेयर में वीक थी, प्रेयर में कमजोर थी, जब बीटीएच करके आई तो अपने मोहल्ले के आसपास के किसी व्यक्ति को उसने देखा वो बीमार है, परेशान है, तो उसको जैसी खबर मिली वो गई, उसने कहा मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। उसने हाथ रख के उसके लिए दुआ कर दी। ध्यान से सुनना, हाथ रख के दुआ कर दी, क्योंकि उसके दिमाग में एक नशा था कि सर्टिफिकेट जो है मेरी सबसे बड़ी अथॉरिटी है, दिस इज द बिगेस्ट अथॉरिटी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उसकी ये थॉट थी, उसने जाके प्रार्थना कर दी। जब उसने प्रार्थना कर दी तो प्रार्थना के बाद क्या हुआ, प्रार्थना के बाद उसकी खुद की धीरे धीरे तबियत बिगड़नी शुरू हुई, उसकी तबियत खराब होनी शुरू हुई। और जब तबियत खराब होनी शुरू हुई, उसकी हेल्थ इश्यूज होने शुरू हुए, धीरे धीरे उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और कुछ दिन बाद अफसोस की बात है वो उसकी डेथ हो गई, वो पृथ्वी से चली गई। क्योंकि उसके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट थी, एक गलत थॉट थी कि ये सर्टिफिकेट पाके मैंने बहुत बड़ी अथॉरिटी पाली है, अथॉरिटी अब मैं कुछ भी कर सकती हूं, शैतान के राज्य में कुछ भी कर सकती हूं। ये टोटल रॉन्ग मेंटालिटी है। सेवा का अपॉइंटमेंट जो है स्वर्ग से होता है, स्वर्ग से, वहां से अपॉइंटमेंट्स होता है। क्या आपको अपॉइंट किया गया, नहीं किया गया? अगर आपको अपॉइंट नहीं किया गया और आप गलत तरीके से सेवा करोगे तो मारे जाओगे, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को निकालने की सेवा, सामर्थ्य काम करने की सेवा, इसके लिए परमेश्वर किसी किसी का चुनाव करता है, हर एक का चुनाव नहीं है सेवा के लिए। इसीलिए कई जो समझदार पास्टर है, प्रचारक है, जब ऐसा कोई केस आता है तो जल्दी से डील नहीं करते हैं, वो दुआ करके कहते हैं उस पादरी से पास चले जाओ, वो इसके लिए प्रार्थना कर देंगे। ये नहीं वो डर रहा है, वो जानता है कि मेरे पास ये वरदान नहीं है, वो दुआ करता है लेकिन वो जानता है ये गिफ्ट मेरे पास नहीं है, तो छेड़खानी नहीं करता है, उसको पता है नुकसान खा लूंगा। प्रभु सबको एक जैसी सेवा में इस्तेमाल नहीं करता है, एक जैसी सेवा में। ध्यान रखना, कितने ऐसे प्रभु के दास इस पृथ्वी पे हैं जो केवल वचन की सामर्थ्य रीति से सेवकाई कर रहे हैं, सामर्थ्य वचन प्रचार करते हैं। दुष्ट आत्माओं के विषय में, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए परमेश्वर ने उनको ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। स्पेशल केस में प्रभु कई बार इस्तेमाल कर लेता है लोगों को चंगा करने के लिए, लेकिन नहीं किया। तो कोई सर्टिफिकेट आके ये मत सोचना ये सर्टिफिकेट आ गया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मेरे पास आ गई, नहीं नहीं। हेलो, गलत फहमी से बाहर निकल जाओ, निकल जाओ गलत फहमी से बाहर। आज वही चीज मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब यीशु ने इनको चुना तो इनका बीटीएच का सर्टिफिकेट नहीं देखा था, इनकी डिग्री नहीं देखी, इनका सीवी नहीं देखा, रिज्यूम नहीं देखा, केवल इनको चुन लिया। और चुनने के टाइम पे एक खास चीज और, एक चीज और नहीं देखी, इनका बैंक बैलेंस, कि भैया मेरे साथ चल तो रहे हो, कुछ है, माल पानी नहीं है, कहीं बाद में बोलो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पीछे चल रहे हैं, आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रभु ने नहीं देखा, प्रभु ने केवल चुनाव किया। वैसे आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, जब प्रभु ने आपका चुनाव किया, आपको चुना, तो आपका सीवी नहीं देखा कि तुमने कितनी कितनी कंपनियों में नौकरी करी है, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तुम्हारी नॉलेज क्या है, नहीं। तुम्हारी डिग्रियां नहीं देखी कि तुम्हारे पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं, किस किस तरह की डिग्रियां हैं, नहीं देखी, नहीं देखी। अगर आप कैपेबल नहीं है, लायक नहीं है ना, तो आप डिग्री भी नहीं ले पाओगे, आप बार बार फेल होते रह जाओगे। परमेश्वर ने कुछ भी इनका नहीं देखा, केवल इनको चुना और चुन के इनको नियुक्त कर दिया। इट मींस जब परमेश्वर किसी को बुलाता है, बुला के नियुक्त करता है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर की अद्भुत योजना शुरू होती है। हम मूसा के बारे में सुनते हैं, मूसा को परमेश्वर ने चुना, और बाइबल क्या बताती है, मूसा कैसा व्यक्ति था? हकला था। उसकी अगर कमी की बात करी जाए, क्वालिटी की बात नहीं, कमी की बात करी जाए, मुंह का बद्दा था, हकला, स्टटलर।
अगर बोलेगा ना परमेश्वर प प प प प रे रे मे शेषवर, ऐसे बोलने वाला व्यक्ति जिसको मूवी में देखते हैं वो सीधा फिरौन का सामना कर रहा है, ऐसा नहीं था मूसा, ऐसा नहीं था। मुंह का भद्दा, अगर उसकी मैं बात करूं उसकी कमी की, मुंह का भद्दा भी था और साथ में एक हत्यारा भी था, मर्डरर था, मर्डर कर रखा था उसने, मर्डर। मुंह का भद्दा भी था और एक मर्डरर भी था और साथ में भगोड़ा भी था, तड़ी पार भी था, भागा हुआ था। सोचो, मूसा भागा हुआ भी था, हकला भी था और मर्डरर भी था, तो भी परमेश्वर ने उसको चुना। हेलो, तो भी परमेश्वर ने उसको चुना। परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि इसको चुनूंगा तो दुनिया के लोग बोलेंगे ये तो खूनी है, इसको क्यों चुना परमेश्वर तूने? अच्छे लोग क्या धरती से खत्म हो गए थे कि तूने मूसा को चुना? नहीं नहीं, परमेश्वर अपनी मर्जी का मालिक है। जब भी तो कहता है मैं जो हूं सो हूं, वो जो है वही वो करता है और अपनी मर्जी से करता है। उसका मंत्री कौन है जो उसे सिखाए कि परमेश्वर ये करो और वो करो? मुंह का भद्दा था फिर भी चुना, हत्यारा था फिर भी चुना, भगोड़ा था फिर भी चुना, और चुन के परमेश्वर ने उसको क्या बोला? परमेश्वर ने कहा फिरौन के पास तू ही जाएगा। हेलो, फिरौन के पास तू ही जाएगा, मैं तुझे ही भेजूंगा इजराइलियों को छुड़ाने के लिए। अब वो अपनी कमियों का बखान कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तुझे ही चुना है। और परमेश्वर वापस कहां भेज रहा है उसको? जहां का भगोड़ा है, मिस्र देश, जहां से वो भाग कर आया वहीं भेज रहा है परमेश्वर। और किसका सामना कर रहे हैं? फिरौन का सामना कर रहे हैं, यानी फैरो का सामना कर रहे हैं, वहां के राजा का सामना करने के लिए भेज रहा है परमेश्वर। इजराइलियों को छुड़ाने के लिए भेज रहा है। जो इजराइली 400 साल से गुलाम है, जो कभी आजाद नहीं हुए, उनको आजाद करने के लिए परमेश्वर जो है मूसा को भेज रहा है। जब परमेश्वर चुनाव करता है तो परमेश्वर कभी भी आपकी कमजोरी को नहीं देखता। आपकी कमजोरी को देखकर आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। हेलो, आपकी कमजोरी देख के रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर किसी को यहां चुन के परमेश्वर ने नियुक्त किया है ना, आप भले ही नशा करते थे, आप भले ही जुआ खेलते थे, आप भले ही व्यभिचारी थे, आप भले ही लोगों को ठगते थे, आप झूठ बोलते थे, आप किसी प्रकार का जीवन जीते थे, जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया तो परमेश्वर ने आपको चुन लिया और परमेश्वर आपको सुधारेगा, आपके जीवन को सही करेगा, फिर वो इस्तेमाल करेगा। ये उसका तरीका है। चुनने के बाद वो क्विकली मैदान में नहीं भेजता, ये प्रभु का तरीका है। परमेश्वर इस प्रकार कार्य करता है। आपकी कमजोरी परमेश्वर की नियुक्ति पर सवाल नहीं उठा सकती। आपकी कमजोरियां परमेश्वर की नियुक्ति पर सवाल नहीं उठा सकती। हेलो, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। आपकी कमजोरियां परमेश्वर की नियुक्ति पर सवाल नहीं उठा सकती कि परमेश्वर आपने क्यों चुना, उसे क्यों चुना। नहीं नहीं नहीं। ठीक इसी प्रकार गिदोन के बारे में हम सुनते हैं। गिदोन क्या था? गिदोन जो है गेहूं लेके क्या कर रहा था? छुप के स्त्रियों की तरह गेहूं को निकाल रहा था, छुप के, गुप्त रीति से। क्यों? मिगानी लोग आते थे और सारी अनाज को, फसल को ले जाते थे और वो छुप के गुप्त में, वो डरपोक व्यक्ति था, वो क्या कर रहा था? वो गेहूं को निकाल रहा था ताकि अनाज मिले और खा सके। और उसके बाद जब स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत ने आके उससे क्या बोला? बोला हे शूरवीर सूरमा। क्यों? उसने ऐसा क्या किया जो उसको सूरवीर शूरमा कहा गया? उसने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। डरपोक आदमी जो छुपा बैठा है और छुप के गेहूं को, स्त्रियों के समान जो है गेहूं को निकाल रहा है, वो अलग कर रहा है, फसल को अलग कर रहा है, बचा के जो रखी थी उसने, उसको आके स्वर्गदूत कह रहा है हे सूरवीर शूरमा। इट मीन्स क्या है? परमेश्वर यानी स्वर्ग जिसका चुनाव करता है, स्वर्ग खुद कहता है तू शूरवीर सूरमा है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग ने तुझे चुना है। जब स्वर्ग तुझे चुनेगा तो स्वर्ग ही है जो तुझे सामर्थ्य भी देगा, ताकत भी देगा, बल भी देगा, इस्तेमाल भी करेगा। स्वर्गदूत ने भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखकर उसको वो बातें कही जो परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई थी, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से गिदोन को इस्तेमाल किया। आज हम इस बात को हम समझे। डरपोक था, उसके बाद भी परमेश्वर ने चुना। आप में से बहुत से लोग डरते होंगे, अरे अगर मैं सेवा के लिए निकलूंगा तो क्या होगा? जान से मारा जाऊंगा, जेल में बंद हो जाऊंगा, बड़ी समस्या मेरे साथ, बड़ी दुर्घटना मेरे साथ घट जाएगी, और उस डर से आप सेवा नहीं करते। लेकिन ध्यान रखें, जब परमेश्वर बोलता है ना तो आपको कमजोरों के समान नहीं पुकारता कि तू कमजोर इंसान है, नहीं। जब परमेश्वर पुकारता है ना तो आपको शूरवीर व्यक्ति कह के पुकारता है, शूरवीर। और स्वर्गदूत ने कहा हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और परमेश्वर जिसके साथ है ना, वो कमजोर व्यक्ति भी क्यों ना हो, डरपोक व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो अज्ञानी व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर परमेश्वर उसके साथ है तो परमेश्वर के पास वो सामर्थ है, वो ताकत है उस अनुपयोगी बर्तन को उपयोगी बना के इस्तेमाल करने की। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। इसीलिए अपने चुने जाने के बारे में आज अच्छे से समझ लें।
यू आर चूजन बाय गॉड। अब परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं, आप साधारण लोग नहीं है। आज भी हम अपने आप को नहीं पहचानते, आज भी हम इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं। कोई बात नहीं, संडे चर्च में आओ, अटेंडेंस लगाओ और अपने घर जाओ। अरे नहीं भाई, एक बड़े उद्देश्य के लिए, एक बड़े काम के लिए, एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें चुना गया है। परमेश्वर नहीं कह रहा अपनी जॉब छोड़ दो, वो नहीं कह रहा अपना प्रोफेशन छोड़ दो, वो कह रहा है वो करते करते मेरा काम करो, वो करते करते मेरा काम करो जिसके लिए तुम चुने गए हो, जिसके लिए तुम चुने गए हो। आज हमें समझना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार हम पतरस के बारे में भी, मैं कुछ एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपकी मेंटालिटी बदले। पतरस क्या था? पतरस का प्रोफेशन क्या था? मछुआरा था ना। और सोचिए, स्वर्ग के राज्य के लिए, एक बड़ी सेवा के लिए परमेश्वर ने लोगों को चुनना है और नियुक्त करना है। तो परमेश्वर कैसे कैसे लोग चुन रहा है। आज परमेश्वर की मेंटालिटी समझे। अगर किसी कंपनी में आप जॉब के लिए जाओगे, आप मैनेजर का काम नहीं जानते, आप फील्ड का काम नहीं जानते, आप बहुत सारे काम नहीं जानते, केवल सफाई का काम आपको आता है, और आप कंपनी में जाओगे और कंपनी में वैकेंसी है फील्ड की या वैकेंसी है मैनेजर की पोस्ट की, तो क्या वो आपको चुनेगा? नहीं चुनेगा। क्यों? हाँ, हमें वो काम ही नहीं आता। लेकिन परमेश्वर चुन रहा है। इनको भी काम नहीं आता था, मछली पकड़ने वाला है, प्रभु ने कहा आजा, मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। परमेश्वर आपकी योग्यताओं को देखकर नहीं चुनता, वो अपनी मर्जी से चुनता है। ये उसकी विशेषता है। अगर आपकी योग्यताओं को देख के चुनता, मेरी योग्यताओं को देख के चुनता, तो हम तो चुने ही नहीं जाते भाई। हम तो साफ कहते हैं, हम तो चुने ही नहीं जाते, हम तो लायक ही नहीं थे, हम तो योग्य ही नहीं थे कि हम चुने जाते। लेकिन परमेश्वर जब चुनता है तो आपकी योग्यताओं को, आपकी काबिलियत को देख के नहीं चुनता। इसीलिए किसी को तुच्छ नहीं जानना, कभी किसी को तुच्छ नहीं जानना। आज हो सकता है पाप भरा जीवन जी रहा है, लेकिन जिस दिन परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने पर आएगा ना, वो पापी व्यक्ति कितनों को धर्मी बना देगा, आप हैरान हो जाओगे। परमेश्वर की नजर में एक एक व्यक्ति मूल्यवान है, एक एक व्यक्ति कीमती है, एक एक व्यक्ति परमेश्वर की नजर में आदर के योग्य है। ध्यान रखना, कभी हमें इस बात को नहीं भूलना है, नहीं समझना है। हम उसी वचन को और गहराई से समझेंगे। लेकिन कुछ एग्जांपल और मैं देना चाहता हूं। डीएल मूडी के बारे में कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाएं। सुना? हाँ, वेरी गुड। डीएल मूडी एक जो व्यक्ति था, ये कौन था पता है? ये व्यक्ति जूते बेचा करता था और इसकी क्वालिफिकेशन पता है क्या थी? केवल 5वीं पास। ये जूते बेचता था और 5वीं पास ये व्यक्ति था। इसने एक दिन कहा, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। परमेश्वर जब तक इस्तेमाल नहीं करता किसी को, जब तक व्यक्ति परमेश्वर के आगे अपने आप को सौंपने का प्रयास नहीं करता। ध्यान रखना। इस व्यक्ति ने बोला, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अद्भुत रीति से डीएल मूडी को इस्तेमाल किया। और डीएल मूडी जब प्रचार करते थे, मैं सच बता रहा हूं, उनके प्रचार को अगर आप में से किसी ने सुना है तो आप खुद जानते होंगे। वो प्रचार करते थे, उनके प्रचार से हृदय छिद जाते थे। इतना सामर्थ्य वचन प्रचार करते थे, इतना सामर्थ्य वचन लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते थे, सोचने पर। और लोग अपने पापों से पश्चाताप करते थे, अपने मन को फिरा लेते थे और प्रभु को जीवन दे देते थे। और उनके द्वारा जो है लाखों लोगों ने आशीष पाई, लाखों लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया। सोचिए, जिसको प्रभु ने चुना वो 5वीं पास है। 5वीं पास, कोई खास क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है, कोई डिग्री उसके पास नहीं है। 5वीं पास है, कोई डिग्री नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। और प्रोफेशन क्या है उसका? जूता बेच रहा है वो। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना और चुन के परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। और डीएल मूडी के द्वारा कितने प्रचारक तैयार हुए, वंडरफुल। कितने प्रचारक तैयार हुए, कितने लोग तैयार हुए, और अद्भुत रीति से प्रभु ने डीएल मूडी को इस्तेमाल किया। तो परमेश्वर जब चुनता है ना, तो आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देखेगा, कितनी क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस नहीं देखेगा, कितना एक्सपीरियंस आपके पास है। ये संसार देखता है। संसार का और परमेश्वर का नजरिया अलग अलग है। इसीलिए बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है? संसार के जैसे मत बनो। तुम्हारा सोच, तुम्हारा विचार संसार के जैसा ना हो। आज हमें समझना पड़ेगा। आज संसार क्या कहता है? संसार कहता है जो क्वालिफाइड व्यक्ति है, जो नॉलेजेबल व्यक्ति है, योग्य है, उसको बुलाओ, उसी को चुनो, उसी कैंडिडेट को यहां पर अच्छी सैलरी के साथ अपॉइंट करो। वो कभी भी फ्रेशर को अपॉर्चुनिटी नहीं देते। ये संसार का दृष्टिकोण है। लेकिन जब बात आती है हमारे प्रभु की, हमारा प्रभु क्या करता है? हमारा प्रभु कहता है, फ्रेशर है, आजा, मैं तुझे चुनता हूं और मैं तुझे अपॉइंट करता हूं और मैं तुझे अब तैयार करूंगा, उसके बाद तुझे इस्तेमाल करूंगा। ये हमारे परमेश्वर की विशेषता है।
आज परमेश्वर के बारे में जान ले। आज जो घमंड करते हैं, मैंने इतनी सारी डिग्रियां ले रखी है, मैंने इतना सारा नॉलेज ले रखा है, मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, इतनी समय से मैं मसीह में हूं, उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब परमेश्वर चुनाव करता है किसी का, तो ये बातें नहीं देखता, आपके घमंड को तोड़ देगा। कभी मत बोलना प्रभु मेरा कैरेक्टर तो बहुत अच्छा है, मेरा चरित्र बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल डिसिप्लिन में रहता हूं, बहुत बढ़िया आदमी हूं, इसीलिए मैं चुना गया हूं। अरे मूर्ख, तेरे से अच्छे अच्छे लोग हैं इस जगत में, तेरे से अच्छे संस्कारी, समझदार, ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान, जिनको परमेश्वर ने चुना और इस्तेमाल किया, और तेरे जैसे कितने हैं, तुझसे बेहतर कितने हैं जिनको आज तक नहीं चुना। क्योंकि परमेश्वर की एक विशेषता है, वो क्या कहता है, मैंने जगत के मूर्खों को चुना है। जो परमेश्वर के सामने अपने आप को मूर्ख ठहरा देगा, प्रभु कहेगा आजा, तू मेरे लायक है। प्रभु मैं बड़ा विद्वान, मैं बड़ा ज्ञानी, अकलमंद हूं, अपनी बुद्धि से सारे काम किए। प्रभु कहेगा हट जा, यू आर रिजेक्टेड, तू मेरे किसी काम का नहीं, हट, साइड हो जा, साइड हो जा। जो परमेश्वर के सामने अपने आप को मूर्ख ठहरा देता है, परमेश्वर कहता है आजा, मैंने तुझे चुन लिया। जो परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्बल ठहरा देता है, प्रभु कहता है आजा। जो परमेश्वर के सामने अपने आप को बिल्कुल नीच ठहरा देता है, परमेश्वर कहता है आजा। ये परमेश्वर की विशेषता है। उसने इसीलिए क्या बोला, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि जगत के ज्ञानवानों को लज्जित करे। मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया है ताकि बलवानों को लज्जित करें। मैंने जगत के नीचों को, तुच्छों को चुन लिया है ताकि जो है भी नहीं, परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे। आज सोच लें, आज समझ ले परमेश्वर का तरीका कैसा है। उसके सामने अपने बहुत सारे मेडल्स छाती पे लगा के खड़े मत होना, मैं इतना बड़ा व्यक्ति, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो किया। प्रभु कहेगा मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तूने क्या किया, यू आर रिजेक्टेड। परमेश्वर हमेशा उसी को चुनता है जो उसके सामने अपने आप को दीन करता है, नम्र करता है। प्रभु मैं पापी हूं, पहली क्वालिफिकेशन स्वीकार करो, मैं पापी हूं। दूसरी, मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं आता, प्रभु मुझे चुन ले। मैं प्रभु निर्बल हूं, मैं बहुत सारे पापों से आजाद नहीं हो पा रहा, मैं बहुत सारे काम नहीं कर पा रहा, मैं निर्बल हूं। उसके सामने स्वीकार करें, प्रभु मैं बिल्कुल नीच जाति का तुच्छ मनुष्य हूं, मुझे स्वीकार करें। जब उसके सामने अपने आप को ऐसा बना लोगे, वो कहेगा आजा, तुझे ही बेशकीमती बनाऊंगा, तुझे ही उठाऊंगा और तुझे इस्तेमाल करूंगा। ये हमारे परमेश्वर की विशेषता है। इसीलिए किसी को तुच्छ ना जाने, मैं फिर कह रहा हूं, तुच्छ ना जाने। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर आज किस किस के हृदय से बात कर रहा है, लेकिन परमेश्वर जिस जिसके हृदय से बात कर रहा है, आज परमेश्वर कुछ तो अंदर से बदल रहा है, बदल रहा है। क्योंकि आज पवित्र आत्मा अंदर से बात कर रहा है, भीतर से बात कर रहा है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आ रहा है। इसीलिए हमें इस बात को समझना है। और इन लोगों को परमेश्वर ने इतनी अद्भुत रीति से कैसे इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल किया, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते। क्यों? क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह के उस कथन को बड़ी गहराई से समझा। मरकुस 3:14 में तब यीशु ने उन्हें 12 को नियुक्त किया और वो उसके साथ साथ रहे। आपकी सबसे बड़ी डिग्री पता है क्या है? यीशु के साथ साथ रहना, सबसे बड़ा डिग्री। यीशु ने चुना, नियुक्त किया, अब अगला काम, मेरे साथ साथ रहो। प्रचार के लिए नहीं भेजा उस समय, पहले मेरे साथ साथ रहो। ये क्यों इतनी सामर्थ्य सेवा कर पाए? यीशु के साथ साथ रहे। डीएल मूडी यीशु के साथ रहा, यीशु के साथ बना रहा। मूसा वो यीशु के साथ बना रहा, तब जाके परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आज हम क्या करते हैं? आज हम प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन यीशु के साथ हम बैठना नहीं चाहते, यीशु के साथ समय को व्यतीत करना नहीं चाहते। आज सेवा करने का उतावलापन है, जोश है, कूद जाए मैदान में सेवा करने के लिए। डिग्री आ गई संसार की, हमने पीटीएच कर ली, हमने एमटीएच कर ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, अब हम कूद जाएंगे मैदान में सेवा के लिए। क्या अभी तुम्हारा समय आया है? वो परमेश्वर बताएगा। जल्दीबाजी नहीं दिखाना किसी काम के लिए। जो तुम्हारी सबसे बड़ी डिग्री है वो है चुने जाने के बाद, नियुक्तिकरण के बाद परमेश्वर ने तुम्हें चुना, चुन के इस कलीसिया में नियुक्त कर दिया। अब अगला काम है यीशु के साथ साथ रहो, यानी प्रेयर में बने रहो, वचन को पढ़ते रहो जो तुमने छोड़ दिया है, संगति में आते रहो, पास्टर के साथ फेलोशिप करते रहो, कलीसिया के लोगों के साथ फेलोशिप करते रहो जो तुमने छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। इसीलिए आज तुम तैयार हो नहीं पा रहे, तुम इस्तेमाल नहीं हो पा रहे। क्यों? यही कारण है। आज हमें समझना पड़ेगा सबसे बड़ी डिग्री क्या है। सबसे बड़ी डिग्री है यीशु के साथ साथ रहना। इस वचन में 4 बातें कही गई हैं और हमें उनको समझना पड़ेगा। सबसे पहले वो क्या करता है? चुनता है, फिर नियुक्त करता है,
उसके बाद कहता है साथ साथ रहे, फिर बाद में प्रचार के लिए भेजता है। ये प्रभु का तरीका है, ये स्टेप बाय स्टेप चलने का तरीका। हम एक बार उस वचन को एक साथ पढ़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। यही प्रभु ने कहा नहीं, आप समझे, एक एक बात के पीछे गहरा महत्व है। आज अधिकतर विश्वासी, अधिकतर लोग जब चर्चिस में आते हैं, वचन सीख लेते हैं, प्रार्थना करना सीख लेते हैं, आराधना करना सीख लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लेते हैं, उनके मन में शैतान डालता है अब तू चर्च चला सकता है, तेरे को अलग से एक चर्च खोल के देता हूं, तू चर्च को चला सकता है, तू चर्च को चला ले, अलग से फेलोशिप चला सकता है। और जब अलग से चर्च चलाएगा, अपने स्टाइल से वर्शिप करियो, अपने स्टाइल से प्रचार करियो, अपने स्टाइल से सेवा करियो, ये तरीका सारा बंद कर दियो। ये शैतान की ओर से विचार होते हैं, ये पवित्र आत्मा के विचार नहीं। और हम एक विचार हम जानते हैं, पवित्र आत्मा में सब बताता है, ये उसकी खासियत है, वो हमें सब बताता है, यही तो आत्मा की खासियत है। आज इस प्रकार के विचार शैतान मन में डालता है, लेकिन वो ये नहीं जानते। अभी जब यीशु ने कहा कि साथ साथ रहो, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स वो एक प्रशिक्षण आपको देना चाहता है, प्रशिक्षण, वो ट्रेनिंग देना चाहता है। आपको प्रभु ने चुना है एक प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए चुना है। जब यीशु के आप साथ साथ रहते हो, वो आपको क्या करता है? एक प्रशिक्षण देता है। चेले यीशु के साथ साथ रहे, यीशु को देखा, क्या देखा यीशु को? यीशु बार बार प्रार्थनाओं के लिए जा रहा है। भोर में यीशु उठ के तड़के प्रार्थना के लिए जाता है, सांझ होते यीशु प्रार्थना के लिए जाता है। यीशु दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाल रहा है, चेले देख रहे हैं। यीशु उन्हें प्रशिक्षण दे रहा था, वो आंधी को, तूफान को शांत कर रहा था। यीशु ने प्रशिक्षण दे रहा था, यीशु सब कुछ दिखा रहा था, कैसे तुम काम कर सकते हो। आज जब तुम प्रार्थना नहीं करते, तुम बाइबल नहीं पढ़ते, तुम परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनते, तो तुम यीशु के साथ साथ नहीं रहते हो। और जब यीशु के साथ साथ नहीं रहोगे, तो वो आगे भेजेगा ही नहीं। आगे भेजना तो तीसरा स्टेप है, आगे भेजना तो तीसरा स्टेप है, वो तो आगे भेजेगा ही नहीं। आगे जब भेजेगा जब यीशु के साथ साथ रहोगे। आज बहुत सारे लोग यीशु के साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन वो आगे जाना चाहते हैं, बहुत तेजी से बढ़ना चाहते हैं, बहुत तेजी से। और उनको लगता है जब हम खड़े होंगे, हम सेवा करेंगे, हम दुनिया हिला देंगे। परमेश्वर को तो आपने अभी तक मजबूर नहीं किया कि परमेश्वर आपकी आशीष को आपको रिलीज कर दे, आपके ऊपर दे दे, और आप दुनिया हिलाने की बात करते हो। सबसे पहले परमेश्वर को तो आप प्रसन्न करो, परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखें। आज परमेश्वर सिखा रहा है यहां बैठ के सोना नहीं है किसी को। बार बार यहां आके सोने की तैयारी मत करो, नहीं तो नाम लेके फिर खड़ा कर दिया जाएगा यहीं पे, और मैं पूछ लूंगा क्या प्रचार किया था मैंने। ये सोने का स्थान नहीं है। इतनी आत्मिक दुर्बलता आ चुकी है हमारे लोगों में कि हर बार एक ना एक व्यक्ति सोने की तैयारी करता है प्रचार में, और ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, इसको सुधारें। इसीलिए हमें समझना जरूरी है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ साथ रहें। मूसा 40 दिन पहाड़ पे रहा, 40 दिन पहाड़ पे रहा परमेश्वर की उपस्थिति में। क्यों मैं समझा रहा हूं, बड़ा विस्तार से आज के संदेश को प्रचार कर रहा हूं ताकि आप समझे। मूसा 40 दिन पहाड़ पे रहा, हम सब जानते हैं। वो गया पहाड़ पे, और जब पहाड़ से उतरा क्या हुआ? हाँ, मूसा के चेहरे से रोशनी निकल रही थी, उसका चेहरा चमक रहा था। जितनी देर वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, उतनी देर ही उसका चेहरा चमका, शाइन किया। बाइबल कहती है उसके चेहरे का तेज घटता चला गया, घटता चला गया, घटता चला गया। और मूसा ने क्या करा, जब तेज घट रहा था तो चेहरे पे उसने अंगोछा लपेट लिया, चेहरे पे उसने एक शॉल लपेट ली कि उसके घटते हुए तेज को लोग ना देखें। जितनी देर परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, ध्यान रखना, जितनी देर रहोगे उतना ही ज्यादा चमकोगे। तुम्हारा चरित्र भी जब चमकेगा जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे। आप अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आधा घंटा बैठते हो तो आधा घंटा ही तुम्हारा चरित्र चमकेगा, उसके बाद वापस से पुराना दिखाई देगा। परमेश्वर की उपस्थिति में जितना बैठोगे उतना तुम शाइन करोगे, तुम्हारा चेहरा शाइन करेगा, तुम्हारे प्रचार में चमक होगी, तुम्हारे चरित्र में चमक होगी, तुम्हारे बोलचाल में चमक होगी, सब चीजों में चमक होगी। लेकिन जब परमेश्वर से दूर हो जाओगे तो तुम्हारा सब चीजों में चमक खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा जो सुनार होता है, उसकी दुकान में जो सामान रखा होता है, सोने का सामान रखा होता है, वो बार बार क्या करता है, उन ज्वेलरीज को जो बिकती नहीं है, बार बार उनको साफ करता रहता है, उनको चमकाता रहता है, साफ करता रहता है, चमकाता रहता है। क्यों? उसको पता अगर ये पुराना हो गया, ये गंदा दिखेगा तो बिकेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार जब परमेश्वर की उपस्थिति में आके बैठते रहते हो, परमेश्वर भी आपको साफ करता रहता है, चमकाता रहता है, साफ करता रहता है, चमकाता रहता है। लेकिन जब आप बैठना छोड़ दोगे, आपके चरित्र में गंदगी आ जाएगी,
लड़कियों के बारे में गंदा सोचोगे, किसी की बहन बेटी के बारे में गंदा सोचोगे, किसी की पत्नी के बारे में गंदा सोचोगे, किसी के परिवार के व्यक्ति के बारे में गंदा सोचोगे, धन संपत्ति के बारे में गंदा सोचोगे, हर प्रकार से गंदे विचार आएंगे। क्यों? चरित्र चमक नहीं रहा। आपका चरित्र जब चमकेगा जब परमेश्वर के पास बैठोगे। मूसा 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, सब कुछ भूल कर। आज जब हम बैठते हैं तो 15 मिनट बाद हमें याद आता है बहुत देर हो गई प्रार्थना करते हुए, अब उठ जाओ, अब बैठा नहीं जा रहा। 15 मिनट में, कई मस्जिदों 5 मिनट में खेल खत्म कर देते हैं, 5 मिनट में बैठा ही नहीं जाता। और कुछ तो ऐसे ही कहते हैं, भाई तुम कर लो, मैं नहीं कर रहा, मैं अपनी कर लूंगा अपने आप ही। यीशु ने प्रार्थना करके सिखाया अपने चेलों को, क्योंकि चेलों ने यीशु को देखा। आपको कोई प्रार्थना करते हुए देखेगा तो वो भी बैठेगा, वो भी बैठेगा। आपको कोई प्रार्थना करते हुए नहीं देखेगा, वो भी नहीं बैठेगा। कई बार मैं, मेरी पत्नी प्रार्थना में बैठते हैं, बेटी मना करती है, जब हम बैठ जाते हैं तो पीछे से ये भी आ जाती है, ये भी बैठ जाती है, क्योंकि हमें देख रही है प्रार्थना करते हुए तो ये भी बैठ जाती है, हमें देखती है आराधना करते हुए तो ये भी बैठ जाती है। आपको जब कोई देखेगा तभी तो वो काम करेगा। आप कहो मैं नहीं करूंगा, तुम भी मत करो, ऐसे नहीं चलेगा। या मैं नहीं करूंगा, तुम कर लो, नहीं चलेगा। ध्यान रखना, आपकी चमक जब ही आएगी, आपकी सेवा में, आपके चरित्र में, आपके प्रचार में, आपकी शिक्षाओं में चमक जब ही आएगी जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे। हम मार्था और मरियम के एग्जाम्पल को बार बार सुनते हैं, जो मैं देता हूं। मार्था काम में लगी थी, लेकिन मरियम यीशु के चरणों में बैठी थी। पर बैठी थी, यीशु ने क्या बोला? यीशु ने कहा मरियम ने सबसे उत्तम मार्ग चुन लिया है। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, संगति में आना, फेलोशिप में बैठना, ये सबसे उत्तम मार्ग है। तुम्हारा नौकरी पर जाना सबसे उत्तम मार्ग नहीं है। आराधना वाले दिन, रविवार वाले दिन तुम्हारा नौकरी पर जाना सबसे उत्तम मार्ग नहीं, परमेश्वर के पास बैठना सबसे उत्तम मार्ग है। रात को तुम्हारा सोना सबसे उत्तम कार्य नहीं, परमेश्वर के पास बैठना सबसे उत्तम कार्य है। तुम्हारा मूवीज देखना सबसे उत्तम काम नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर के वचन को पढ़ना, प्रचारों को सुनना सबसे उत्तम कार्य है। ध्यान रखना, जब प्रचार भी सुनते हो तो प्रभु के चरणों में बैठे हो आप। आराधना के गीत भी सुन रहे हो, प्रभु के चरणों में बैठे हो आप प्रार्थना कर रहे हो, चर्च में आ रहे हो, आप बैठ रहे हो, प्रभु के चरणों में आप बैठे हो। ध्यान रखना, क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती है, स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी परमेश्वर की क्या है? उसके चरणों की चौकी है। आप जब पृथ्वी पर कोई भी काम करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में आके बैठते हो तो उसके चरणों में बैठते हो। आज अधिकतर लोग मार्था की तरह बने हुए, काम में लगे हुए, काम में, लेकिन प्रभु के चरणों में नहीं बैठ रहे। आपने उत्तम मार्ग नहीं चुना, आपने सबसे घटिया मार्ग चुन लिया है, सबसे घटिया मार्ग। परमेश्वर के चरणों में बैठना सबसे उत्तम मार्ग है। मूसा 40 दिन परमेश्वर के चरणों में बैठा, भूखा मर गया, भूखा मर गया। कैसे जीवित रहा? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो वचन पूरा होता है जो मत्ती 4:4 में यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। एक एक वचन जो परमेश्वर मूसा से बोल रहे थे, मूसा उससे जीवित था, क्योंकि परमेश्वर की वाणी में सामर्थ है, परमेश्वर की वाणी में बल है, परमेश्वर की वाणी में ताकत है, परमेश्वर की वाणी में पोषण है, शक्ति है। आज हमें इस बात को समझना पड़ेगा। हम परमेश्वर के वचन को कई बार तुच्छ जानते हैं, हल्का जानते हैं, इसीलिए हमारा पालन पोषण नहीं हो रहा। वो 40 दिन बैठा, वो तो नहीं मरा। हम सोचते हैं कि हम मर जाएंगे। अरे इस वचन में आपकी आशीषें हैं भाई, इस वचन में आपकी ताकत है। मैं फिर कह रहा हूं, बाइबल साफ कहती है, तुम में जो दुखी हो क्या करे? लेकिन हम दुखी होते हैं, प्रार्थना छोड़ के हम सारे टेक्निक अपनाते हैं, सारे टैक्टिक्स लगाते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे जुगाड़ लगा लें, ऐसे स्टेपनी फिट कर ले, क्योंकि हम क्या करें, हम बहुत ज्यादा जुगाड़ लगाने में लगे रहते हैं। भारत में ये खासियत है, भारत के लोग ना एक से एक नए नए इनोवेशन करने में लगे रहते हैं, एक से एक नए इनोवेशन करने में लगे रहते हैं। मसीह लोग तो और कलाकार हैं, वो संसार के रास्तों को अपना लेते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। वो भूल जाते हैं कि यहोवा परमेश्वर उनका चरवाहा है, और उसने बोला मैं तुझे घटी क्यों हो रही है? क्योंकि आपने चरवाहा उसको नहीं, चरवाहा शैतान को बना लिया। इसलिए घटी पे घटी, घटी पे घटी, आपके जीवन में घटी ही घटी दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि चरवाहे के हिसाब से नहीं चल रहे, आप अपनी मर्जी के हिसाब से चल रहे हो। चरवाहा ले जाना चाहता है वहां पे जहां पे झाड़ियां हैं, जहां पे आपको अच्छी अच्छी फसल है, अच्छी अच्छी चीजें खाने के, हरी हरी घास है, वहां छोड़ के आप ऐसी जगह जाना चाहते हो जहां पे आप फंस जाओ, आप परेशान हो जाओ। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो जो है शेयर किया था, और उस वीडियो में बड़ी अच्छी एक स्टोरी थी जो मैंने बताई थी। एक लड़का था, वो रेगिस्तान के अंदर जो है भटक रहा था, रेगिस्तान में भटक रहा था, और प्रभु से उसने प्रार्थना करी, प्रभु मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दो, पानी पिला दो, किसी तरह पानी का इंतजाम कर दो। रेगिस्तान में भटक रहा, धूप की तपती गर्मी,
वो इतना परेशान हो गया, पूछो मत। वो आगे बढ़े जाए बढ़े जाए बढ़े जाए। उसके बाद जो एक हाथ आया, उसकी प्रार्थना के बाद एक हाथ आया, वो हाथ उसको रास्ता दिखा रहा कि तू उधर चल, उधर चल। और जहां उसको रास्ता दिखाया जाता वहां बहुत बड़ा रेगिस्तान का टीला था, बहुत बड़ा रेगिस्तान का टीला था, रेत का बहुत बड़ा पहाड़ सा था। वो कह रहा कहां जाऊं, कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा। दूसरी साइड उसने देखा एक नल दिखाई दिया उसको, नल। उसने कहा अरे मेरी बुद्धि कह रही है ये इंतजाम। वो उधर जाए, बार बार हाथ आके उसको रोके, मत जा उधर, मत जा। वो फिर भी उधर भागे, अरे यही है इंतजाम, यही है वो तरीका। वो भागे जाए भागे जाए भागे जाए, और अंत में जब नल के पास गया, नल खोला तो पता क्या निकला? एक दो बूंद पानी और कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद उस रेगिस्तान में वो मर गया, जीवित ही नहीं बचा। और उसके बाद जो हाथ उसको बार बार जिस रेगिस्तान के टीले के उस तरफ दिखा रहा था, वो हाथ आगे गया और हाथ ने क्या दिखाया? वहां पे बहुत बड़ी नदी थी जो पानी से तरस रहा था। परमेश्वर ने पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, सब उसके लिए इंतजाम कर रखा था। वहां छोड़ के नल की तरफ भागा, अपनी बुद्धि लगाई, अपनी समझ लगाई। और खुद बाइबल का परमेश्वर कहता है अपनी समझ का सहारा लेकिन आज भी हम लेते हैं। इसलिए पौलुस क्या कहता है? जो दिखता है मैं उस पर यकीन नहीं करता। हर एक दिखती हुई चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वो जानता है। कहता हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। कोई चीज आपके सामने बहुत अच्छी दिखा सकता है, कोई कलाकार हो सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है, तुम भोले और अनाड़ी हो सकते हो, लेकिन तुम पहचान नहीं सकते। अगर तुम पार की हो तभी पकड़ पाओगे। ये दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है वो सत्य है या इसके पीछे कुछ और भेद है? पार की ही पकड़ सकता है, सबके बस की नहीं। एक सुंदर लड़की विवाह करके तुम ले आओ, तुमने उसकी सुंदरता देखी, उसके बोलचाल देखे, तुम ले आए उसे। अब उसके बाद उसका रूप, उसका रंग देख के तुम बड़े मोहित हो गए, वाह कितनी अच्छी है, उसका व्यवहार भी अच्छा लग रहा है तुम्हें। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें धीरे धीरे साथ में रहते रहते पता लगती हैं, और बाद में तुम कहते हो मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि जो दिखाई दे रहा केवल वो ना देखे, जो नहीं दिख रहा वो भी देखने का प्रयास करें। बैठे प्रार्थना में बोले प्रभु मुझे भेद खोल के दिखा, मेरे सामने चीजें लेके आ कि मैं भी देख सकूं सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। और जब परमेश्वर आपके सामने लाएगा तब आपकी आंखें खुल जाएगी। ध्यान रखना, आज भी हमें सीखने की जरूरत है, आज भी हमें समझने की जरूरत है जिन चीजों को हम नहीं समझ पा रहे हैं। एक प्रभु के बड़े महान सेवक रहे जॉर्ज मूलर। इनके बारे में कितने लोग जानते हैं? जानता कोई? नहीं जानता। एक जबरदस्त रीति से इन्होंने सेवकाई करी। जॉर्ज मूलर जो थे बड़े जबरदस्त शक्तिशाली रूप से परमेश्वर ने इनको इस्तेमाल किया, और वो एक अनाथालय चलाते थे। ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं आपको सिखाने के लिए। वो अनाथालय चलाते थे, यानी अनाथ आश्रम चलाते थे। और जब वो अनाथ आश्रम चलाते थे उनकी एक आदत थी, वो डेली 5 घंटे प्रार्थना में बैठते थे। डेली 5 घंटे प्रार्थना में बैठा करते थे। तो एक बार किसी व्यक्ति ने उनको बोला कि यार 5 घंटे तुम प्रार्थना में बैठते हो, क्यों, क्या हो गया? 5 घंटे क्यों बैठते हो, क्यों समय बर्बाद करते हो? 10 मिनट 15 मिनट भी तो प्रार्थना कर सकते हो, 5 घंटे प्रार्थना में बैठते हो। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला प्रार्थना मेरा ईंधन है, प्रार्थना मेरा ईंधन है, बिना ईंधन के गाड़ी नहीं चलती। उन्होंने कहा अगर मैं प्रार्थना में ना बैठूं तो मैं अपने आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ठीक उसी प्रकार गाड़ी के अंदर तेल नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी। आपके जीवन में पवित्र आत्मा का तेल नहीं है, आपके जीवन के अंदर ईंधन नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज क्यों रुके पड़े हो, क्यों स्ट्रगल कर रहे हो? नौकरी में, फाइनेंसिस में, बहुत सारी चीजों में तुम्हारे जीवन में क्यों स्ट्रगल है? क्योंकि तुम्हारे अंदर फ्यूल नहीं है। और फ्यूल क्या है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की शक्ति। जब उसके पास बैठोगे तो आपके जीवन में ये चीजें आएंगी, फिर आप आगे बढ़ोगे। तो साथ साथ रहने का मतलब है प्रशिक्षण। यीशु ने कहा कि मैंने 12 को चुना और उनको नियुक्त किया, और मैंने कहा मेरे साथ साथ रहो, उसके बाद प्रचार के लिए भेजा। जब तक तुम्हारा समय ना आए आप ईमानदारी से समर्पित होकर प्रभु के पास बैठे रहो, क्योंकि जिस दिन तुम तैयार हो गए ना, उस दिन पवित्र आत्मा खुद तुम्हारे अंदर ऐसी आग लगा देगा, तुम रोकने से किसी के नहीं रुकोगे। और अगर कोई तुम्हें नियुक्त भी नहीं करेगा ना, तो पवित्र आत्मा खुद तुम्हें नियुक्त कर देगा, वो खुद तुम्हें इस्तेमाल करेगा। क्योंकि मैं जानता हूं पवित्र आत्मा के अद्भुत काम। आपके अंदर जब आग लगी होगी ना, आपको मल्टीपल सेवाओं में यूज करेगा। मल्टीपल सेवाओं में, एक सेवा में नहीं, मल्टीपल सेवाओं में यूज करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। उसको पता आग लगी हुई है, इसको बिठा के फायदा नहीं, लगी हुई आग है, इसको इस्तेमाल करके ही फायदा है। और परमेश्वर यदि आपको इस्तेमाल अभी नहीं कर रहा, इट मीन्स अभी आग अंदर ढंग से नहीं लगी, अभी आप तैयार नहीं है ढंग से। आपका प्रार्थना का समय बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। एक और एग्जांपल देते हैं, फिर फटाफट से क्विकली आगे बढ़ के हम प्रचार को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे।
हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, ऊपरी कोठरी में 120 लोग बैठे हुए थे। कितने लोग बैठे थे? कहां पे? कौन सी ऊपरी कोठरी? कई लोग तो मेरा मुंह देख रहे हैं, कौन सी ऊपरी कोठरी? बाइबल कभी पढ़ते नहीं है, 10-10, 12-12 साल से चर्च में आके टाइम पास कर रहे हैं। 120 लोग वो थे जो प्रेरितों काम में हम पढ़ते हैं, सारे ऊपरी कोठरी में बैठे हुए थे और बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। और पता कितने दिन से बैठे थे? 10 दिन से। 10 दिन से बैठ के लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे। 10 दिन एक साथ समर्पित थे और 10 दिन से लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे। इट मींस प्रभु के साथ साथ थे। 10 दिन तक प्रभु के साथ थे, उसकी उपस्थिति में बैठे, अद्भुत रीति से बैठे। फिर क्या हुआ? पवित्र आत्मा आया। और पवित्र आत्मा की जब एंट्री हुई तो कैसे हुई? एक भूडोल हुआ, आंधी की सी सनसनाहट हुई। यह पवित्र आत्मा की एंट्री थी। पवित्र आत्मा शांत तरीके से भी आता है, पवित्र आत्मा आंधी के समान भी आता है, पवित्र आत्मा भूडोल और भूकंप के समान भी आता है। पवित्र आत्मा की मर्जी है कैसे उसने एंट्री लेनी है। सामर्थ के साथ एंट्री लेनी है तो सामर्थ के साथ आएगा, धीरे से एंट्री लेनी है तो धीरे से एंट्री लेगा। पवित्र आत्मा को सीख ले कौन है। तो पवित्र आत्मा वहां पर आया कब? जब वो 10 दिन तक एक मन होके, एक चित्त होके ऊपरी कोठरी में प्रार्थना करते रहे। तब परमेश्वर की उपस्थिति हुई और 10 दिन बाद पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ आया। और फिर क्या हुआ? फिर एक अद्भुत बदलाव हुआ, अद्भुत परिवर्तन हुआ, अद्भुत रीति से। वो क्या हुआ? जैसे ही पवित्र आत्मा आया वैसे ही उसके बाद उन्होंने प्रचार किया और एक दिन में 3000 लोग बच गए। एक दिन में 10 दिन का समर्पण और उसके बाद एक दिन में 3000 लोगों की कटनी। 10 दिन का समर्पण और एक दिन में 3000 लोगों की कटनी। आज 5 मिनट की हमसे प्रार्थना नहीं होती, 10 मिनट की हमसे प्रार्थना नहीं होती। ये 10 दिन एक मन होके बैठे रहे। कलीसिया बढ़ने में ना समय नहीं लगाएगा परमेश्वर, कलीसिया किसी की बढ़ाने में, लेकिन वो समर्पण, वो समर्पित जीवन चाहिए। 10 दिन एक साथ बैठे और परमेश्वर ने काम किया। आज हमें समझना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, आपको प्रभु सामर्थ्य बना देगा, शक्तिशाली बना देगा। अगर प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठोगे कभी शक्तिशाली नहीं बन पाओगे, सामर्थ्य नहीं बन पाओगे। आज ज्यादा प्रयास सेवा करने का है। मैं कहता हूं ज्यादा प्रयास सेवा करने का नहीं, आज ज्यादा प्रयास प्रभु के पास बैठने का बनाएं, प्रभु के पास बैठने का बनाएं। क्योंकि नियुक्तिकरण के बाद, चुनाव के बाद अगला जो स्टेप है वो है प्रभु के साथ साथ रहना, प्रभु के साथ साथ रहना। आज प्रभु के साथ साथ हम नहीं रहते। मैं क्यों कहता हूं, मेरा फेवरेट काम क्या है? परमेश्वर के चरणों में बैठ के समय बिताना। मैं ज्यादा हांडना पसंद नहीं करता, मैं ज्यादा इधर उधर आना जाना पसंद नहीं करता। मुझे बहुत इन्विटेशन मिलते हैं जगह जगह के, लेकिन मैं अवॉइड करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मन, मेरा हृदय प्रभु के पास ज्यादातर बैठने के लिए समर्पित रहता है, उसके वचन को सीखने के लिए, प्रार्थना में बैठने के लिए, आराधना करने के लिए। क्योंकि मैं सबसे ज्यादा खुश इसी बात से हूं। मुझे किसको खुश करना है, मुझे किसको दिखाना है, किसके आगे मुझे अपना नाम करना है? अपनी बीवी के आगे, अपनी कलीसिया के आगे, पास्टरों के आगे? अरे नहीं भैया, नहीं। मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, मुझे प्रभु के चरणों में बैठना है। प्रभु जैसे मुझे लेके चलेगा मैं वैसे चलूंगा। मेरे अंदर बहुत धीरज है। हम चाहते हैं जल्दी से हम किसी को इंप्रेस कर दे। इंप्रेस करने का काम करोगे ना, सबसे ज्यादा अपमानित किए जाओगे। ये प्रभु का तरीका है, क्योंकि जब इंप्रेस करने का काम करोगे अपमानित किए जाओगे। छोड़ देना इस गंदी हरकत को, क्योंकि मैं जानता हूं बहुतों की आदत है, इंप्रेस करने का काम करते हैं और बाद में अपमानित हो जाते हैं। इसीलिए अपने मन को, अपने हृदय को सही रखें। समर्पण चाहिए प्रभु को, समर्पण। जब वो समर्पण आएगा तो अद्भुत काम होगा। कल से इस कलीसिया को परमेश्वर ने एक आदेश दिया है। पिछले दिनों हम सब जानते हैं, कल से लेकर अगले महीने की 2 तारीख तक 21 दिन की फास्टिंग में पूरी कलीसिया रहेगी। और प्रभु चाहता है कि एक व्यक्ति समर्पित रहे, और यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। और अगर आप इस फास्टिंग में रहेंगे और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे तो परमेश्वर आप ही को तैयार करेगा, आप ही को इस्तेमाल करेगा। प्रभु ने मुझे आदेश दिया, पूरी कलीसिया को कहे कि उपवास का दिन ठहराएं, ये 21 दिन तक फास्टिंग में रहें, ताकि मैं इनके जीवन में एक बड़ा काम करूं। तो रेडी हो जाए कल से 21 डेज की फास्टिंग में बैठने के लिए। जीवन आपका है, निर्णय आपका है, चुनाव आपका है। जितना प्रभु के हाथ में सौंपोगे उतना ही तैयार होगे, और जितना उससे दूर हो जाओगे उतने ही तुम साधारण व्यक्ति कहलाओगे। साधारण व्यक्ति आज भी हमें समझने की जरूरत है। एक बड़े महान मिशनरी भारत में आए, आके उन्होंने अद्भुत रीति से सेवा करी, जिन्होंने बड़ी गहरी बात बोली। उन्होंने कहा, अगर परमेश्वर से महान कार्य की अपेक्षा करते हो तो परमेश्वर के लिए महान कार्य करो। विलियम कैरी वो कहते हैं, अगर परमेश्वर से महान कार्यों की अपेक्षा करते हो ना कि प्रभु तुम्हारे लिए महान कार्य करे, तो तुम भी प्रभु के लिए पहले महान कार्य करो। परमेश्वर एक महान कार्य कर दिया, क्रूस पर अपने बेटे को देके बलिदान करके मनुष्य जाति के पाप क्षमा कर दिए।
ध्यान रखना, एक महान कार्य कर दिया, अब तुम्हारी बारी है कि तुम परमेश्वर के लिए कुछ महान कार्य करो। जब परमेश्वर के लिए महान कार्य करते हो तो ध्यान रखना, परमेश्वर आपके लिए भी महान कार्य करता है। आज हमारे अंदर प्रेम ठंडा पड़ गया है, हम सुस्त हो गए हैं आत्मिक जीवन में, हम पस्त हो गए हैं, हमारे अंदर की आग बुझ चुकी है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो हमारी आग को बुझाने का काम करते हैं। वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। आज हम वो काम कर रहे हैं जिससे पवित्र आत्मा बुझ चुका है, शोकित हो चुका है। अब भी समय है, लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा छोड़कर चला गया उसके बाद जीवन में केवल संकट, समस्या है। क्योंकि मैं साफ कहता हूं, पवित्र आत्मा जिसको छोड़कर चला गया, पवित्र आत्मा जिसको छोड़कर चला गया, उसका अनंत जीवन भी चला गया। ध्यान रखना, क्योंकि स्वर्ग पवित्र आत्मा ही लेके जाने वाला है, हवा में वही उठाएगा, वही लेके जाएगा। अगर पवित्र आत्मा चला गया तो अनंत जीवन चला गया। संसार में तुम्हारी उपलब्धियों का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। जितनी मर्जी अचीवमेंट ले लो, जिस परमेश्वर को देने का अधिकार भी है उसको लेने का अधिकार भी है। उसने जो कुछ दिया है वो क्षण भर में वापसी ले लेगा, क्षण भर में। एक राजा था बाइबल में, नबूकदनेस्सर, उसको परमेश्वर ने कितना साम्राज्य दिया, बुद्धि दी, ज्ञान दिया, सब कुछ दिया, और उसने क्या सोचा कि मैंने अपनी बल, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि से पाया है। उसने यही सोचा। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसको कई वर्षों के लिए उसको क्या बना दिया? जानवर बना दिया। और पता कौन सा जानवर? भेड़िया। उसको भेड़िया बना दिया और वो कई वर्षों तक जंगल में रहा और वो घास खाता रहा, जंगल में रहा, जानवरों के समान जीवन जिया। राजा जो बुद्धि से, ज्ञान से भरा हुआ, और नबूकदनेस्सर छोटा मोटा राजा नहीं, सचमुच विजडम, नॉलेज से भरा हुआ राजा था और बहुत शक्तिशाली उसका राज्य था। लेकिन उसका घमंड था, ये मैंने अपने बलबूते पाया, अपने बलबूते। वो भूल गया वो परमेश्वर उसको सांसें दे रहा है, वो परमेश्वर कर्जदार है, लेकिन उसने घमंड किया, मैंने अपने बलबूते पाया। लास्ट में क्या हुआ? और 7 साल तक भेड़िया बन के जंगल में रहा, वो जंगल में, और जानवरों के समान जीवन जिया। परमेश्वर ने उसकी बुद्धि को शून्य कर दिया, क्षण भर में शून्य कर दिया। तो बेटा, अपने बल, अपनी ताकत पे घमंड मत कर। अगर घमंड करेगा तो ध्यान रख, नबूकदनेस्सर, उसको भूलियो मत, वो सबसे शक्तिशाली राजा था अपने समय का, बहुत शक्तिशाली, बुद्धिमान, ज्ञानवान राजा। लेकिन उसने जो जीवन जिया, उस जीवन की वजह से वो एक जानवर बन गया। आज परमेश्वर फिर से हमें कुछ सिखा रहा है, आज फिर से हमें कुछ बता रहा है। आज हमें सीखने की और समझने की जरूरत है। इट मीन्स मरकुस 3:14 में जो प्रभु ने कहा कि उसने 12 को चुना, नियुक्त किया, और उसके बाद उनको बोला साथ साथ रहो, उसके बाद उनको भेजा। अब एक फॉर्मूला है इसके अंदर, उस फॉर्मूले को समझ लेना। पहला फॉर्मूला है नियुक्ति, उसके बाद प्लस उपस्थिति। जब आपकी नियुक्ति होगी उसके प्लस उपस्थिति, नियुक्ति के बाद खुदा की उपस्थिति में बैठो, उपस्थिति में बैठोगे तो क्या मिलेगा? अभिषेक मिलेगा, अभिषेक मिलेगा। और अभिषेक मिलेगा तो फिर उसके साथ एक फॉर्मूला और जुड़ता है, अभिषेक प्लस आज्ञाकारिता। अभिषेक के साथ जब आज्ञाकारी रहोगे तो उसके बाद अगला कार्य क्या होगा? भेजा जाना। यानी परमेश्वर अब तुम्हें भेजेगा सेवा के लिए, अब तुम्हें भेजेगा आगे सेवा करने के लिए। ये दोनों फॉर्मूले अपने जीवन में पकड़ लेना। पहला नियुक्ति प्लस उपस्थिति, जब ऐसा करते हो तो अभिषेक पाते हो। अभिषेक, अभिषेक कब मिलता है? जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो। आज अभिषेक पाने के बहुत सारे लोग फॉर्मूला बताते हैं, मैं साफ कहता हूं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, आपको अभिषेक मिलेगा। नियुक्ति प्लस उपस्थिति, अभिषेक को पाओगे। और फिर अभिषेक जब मिले, एक फॉर्मूला ऐड कर देना, आज्ञाकारिता। अभिषेक के साथ जब आज्ञाकारी रहोगे तो आप भेजे जाओगे, इस्तेमाल किए जाओगे, उपयोग किए जाओगे और बहुतों के छुड़ौती का कारण ठहरोगे। हालेलुया। आज इस बात को समझ ले, आज ये परमेश्वर आज हमें बता रहा है, आज हमें सिखा रहा है। आज यहां बैठ के हम अपने समय को केवल बर्बाद करके ना चले जाएं, इन बातों को हम समझें। आज बड़े ही साधारण तरीके से, बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने संदेश को प्रचार करने का प्रयास किया है, ज्यादा समय आपका ना लेते हुए, कि आज आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ लें, उसके वचन की गहराई को अच्छे से समझ लें, और आज फिर से आप प्रभु की ओर लौट जाएं। आज भी वो बाहें फैला के तैयार है और वो कह रहा है, मेरे बेटे आजा। भले ही तुझे संपत्ति उड़ा दी, कोई बात नहीं, आजा। भले तू व्यभिचार में गिर गया, आजा। भले तू नशे में चला गया, आजा। आज भी बाहें फैला के तैयार है। आज वो फिर भी कह रहा है, तेरी परिस्थिति बिगड़ चुकी है, तू सुअर के समान सुअरों के बीच में रह रहा है और तू क्या खा रहा है? उनकी फलियां खा रहा है। आजा मेरे पास, मेरे बेटे आजा। आज भी पुकार रहा, अगर आओगे उड़ाओ पुत्र की तरह, वो बाप गले से लगाएगा और उसके बाद वापस से अपने घर का उत्तराधिकारी बनाएगा। आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के प्रभु सुंदर संदेश के लिए। आज के संदेश से आपने बता दिया, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब आपके द्वारा चुने गए हैं।
एवरीवन चूजन बाय गॉड। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं एक एक व्यक्ति के लिए, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो बैठे हैं, सबके लिए। मेरे परमेश्वर, आज आपने बता दिया कि आपने इनका चुनाव इनका सीवी देख के नहीं, इनकी डिग्री देख के नहीं, इनकी कैटेगरी देख के नहीं, इनका पद देख के नहीं, इनकी उम्र देख के नहीं, आपने चुनाव अपनी मर्जी से किया है। और आप जो करना चाहे आप वो करते हैं। और मेरे परमेश्वर, एक एक को आपने चुना है और चुन के नियुक्त किया है। इसलिए नियुक्त किया है ताकि वो आपके साथ साथ रहें। मूसा आपके साथ साथ रहा, एलिया आपके साथ साथ रहा, यूसुफ आपके साथ साथ रहा, और जो आपके साथ साथ रहे आप भी उनके साथ साथ रहे। और मेरे परमेश्वर, उसके बाद जब आपने उनको तैयार किया तो उसके बाद आपने उनको इस्तेमाल भी किया। आपने उन्हें भेजा और हमेशा नियुक्तिकरण के बाद, साथ रहने के बाद आप आगे भेजते हैं। वैसे ही परमेश्वर अपने चेलों को भी भेजा, जाओ सेवा करो। वैसे ही मेरे परमेश्वर जो आपकी उपस्थिति में रहता है, तैयार होता है, आप उसे भेजते हैं, जा तो इस काम को करके आ, जा तो उस काम को करके आ। और मेरे परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करते हैं। आज लोगों के हृदय और मन को ठीक करे प्रभु, इनके मन की गड़बड़ियों को ठीक करें, इनके हृदय की गड़बड़ियों को ठीक करें। पवित्र आत्मा, हम मांगते हैं आज ये प्रभु बहुत सारी बातों में अज्ञानता से भरे हैं, लेकिन आज आपने अपने वचन से इन्हें ज्ञानी बना दिया, इन्हें समझदार बना दिया, क्योंकि आपने कहा मैंने जगत के मूर्खों को चुना है, मैंने जगत के निर्बलों को चुना है, मैंने जगत के नीचों को, तुच्छों को चुना है, ताकि वो इस जगत के ज्ञानवानों को, जगत के बलवानों को और ऊंचे पद वालों को लज्जित करें। हे मेरे परमेश्वर, अपने लोगों को सहायता दें, मदद करें आप पढ़ने के लिए, इनको हिम्मत दे, इन्हें ताकत दे और इन्हें अद्भुत रीति से प्रभु अपने साथ रहने के लिए इन्हें मदद करे पवित्र आत्मा, ताकि ये तैयार हो सके और ये आगे जाकर इस्तेमाल हो। हम विश्वास करते हैं आज बहुत सारे लोगों के जवाब आपने दिए हैं, जिनको सेवा के लिए बुलाया गया है, उनके लिए आप कहते हैं कि वो आपकी उपस्थिति में बैठे रहें और वो परमेश्वर की आवाज को सुनते रहें, और परमेश्वर एक दिन खुद उन्हें भेजेगा। हे पिता, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, आज के प्रचार के लिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इस गीत को गाने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। बहुत पवित्र और बहुत प्यारा गीत है परमेश्वर की महिमा के लिए जो हम गाने जा रहे हैं। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देते हैं आप बेशुमार, अद्भुत है आपका ये प्रेम अपार। आशीष देते हैं आप बेशुमार, अद्भुत है आपका ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में आपने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में आपने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। घोर अंधकार से जो होकर चलो, राहों का मेरी उजाला हो। घोर अंधकार से जो होकर चलो, राहों का मेरी उजाला हो। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद।
मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से आपने भरा। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से आपने भरा। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से आपने भरा। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से आपने भरा। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। जब हमारा सूनापन था हमारे जीवन में, तो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमारे जीवन को बदला। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस महिमा भरे गीत के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम सब लास्ट अंतिम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। आज मेरे परमेश्वर अपने वचन से प्रभु आपने हर एक को आशीष दी, आपका धन्यवाद। आज के गीतों भजनों से सबको आशीष दी, उसके लिए धन्यवाद। आज मेरे परमेश्वर हर एक को अपने अपने प्रेम से भरा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं आज आपके लोग यहाँ से जब जा रहे हैं तो प्रभु जी वो नए बनकर जा रहे हैं। उनका मन नया हो चुका है, अब उनका चाल चलन भी नया हो जाएगा और वो संसार के जैसे नहीं रहेंगे। आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को हम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्राइस्ट चर्च के साथ, इस चर्च के सभी मेंबर्स के साथ और तमाम विश्व में जितने प्रभु के ईमानदार सेवक हैं, विश्वासी हैं, कलीसिया के लोग हैं, उन सभी के साथ अब से लेकर सदा और हमेशा तक बना रहे। आमीन, आमीन और आमीन।